कि कदम कदम पर तारे उतर के आएंगे, कदम कदम पर तारे उतर के आएंगे, आपके नसीब में सितारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकलो घर से बेसहारों का, आपकी मदद पे फरिश्ते उतर के आएंगे। आदरणीय कुमार कुंडल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाएं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और यही कारण है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा आज। फिर बाद में मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि कुछ कमी रह जाती है। यह मंडल लगातार 3 वर्षों से अखिल भारतीय स्तर पर अपनी चमक को बरकरार रखा है। जैसा कि एबी ने बताया, मंडल जी को मैं मोस्टली एबी से ही संबोधित करता था। फर्स्ट टाइम चांस, सेकेंड टाइम कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम हैबिट। सफलता की एक निशानी होती है, पहली बार चांस से, अवसर से मिल गया, दूसरी बार यदि मिला तो लोग कहते हैं संयोग था, इट इज कोइंसिडेंस। लेकिन यदि तीसरी बार आपको सफलता मिली, इसका मतलब सफलता आपकी आदत में अब आ गई है। अभिकर्ताओं के जितने भी पैमाने होते हैं, जितनी तरह के पैमाने और आंकड़े आप सोच सकते हैं, बहुत सारे आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा पैमाना आपकी आय में वृद्धि और एवरेज प्रोडक्टिविटी है। किसी भी डिवीजन के इंचार्ज के लिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और मौजूद आंकड़ा होता है। तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हमारे डिवीजन की जो प्रोडक्टिविटी है, एवरेज प्रोडक्टिविटी, इस साल हालांकि कम रही, 27 है। पिछले साल हमारी प्रोडक्टिविटी 29 रही थी, जो ऑल इंडिया में 4th है। हमारे कमीशन में जो आपकी वृद्धि का दर है वो 25% से अधिक है। इस वर्ष भी आपने कमीशन में 25% की वृद्धि की है। एक बार हमारी चर्चा अपने नए जिलाधिकारी महोदय जो अब आयुक्त भी बन गए हैं यहीं के, उनसे मैं मिलने गया था। एक बार उनसे चर्चा हुई तो आमतौर पे जो सरकारी तंत्र में हमारी छवि है वो ये समझते हैं कि हमारे पास अभिकर्ता होते हैं और हम जीवन बीमा उनको देते हैं, कोई दावा होता है उसका भुगतान करते हैं। तो वो इसी तरीके से मुझे बता रहे थे। तो मेरी एक आदत है, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, पूरा धैर्य रखूंगा, पर मैं एक चीज कहता हूं, आप कवि हैं, आपने कविता सुनाई, मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए, मैं भी अपनी कविता सुनाऊंगा। तो मैंने उनको बताया कि सर, जो जीवन बीमा निगम है उसका उद्देश्य या उसकी जो प्रखरता है वो इतने में समाहित हो गई ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। जैसे मैं बिलासपुर मंडल के बारे में आपको एक आयाम बताऊं कि गत वर्ष हमने कमीशन के रूप में अपने अभिकर्ताओं को 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो अब बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपए हो रहा है। यानी ये 150 करोड़ रुपए जो आय के रूप, कमीशन क्या है? आय है ना, यू हैव अर्नड इट, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। तो ये दोबारा से मार्केट में फ्लो करेगा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। सेकेंड थिंग, आज की तारीख में सरकार की जो प्रतिबद्धताएं हैं 3 ही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। यदि कोई सरकार इस बात का दावा करे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मिले और एक ओवरऑल एम्बियंस जिसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद सरकार को किसी चीज की जरूरत है। बाकी सारे पैराफिनेलिया, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन एक आम आदमी की जरूरतों में ये 4 चीजें समाहित होती हैं। तो रोजगार प्रदान करने के बहुत बड़े कार्य में मैं आपका पार्टनर हूं, और इस बात को उन्होंने महसूस किया। बोले ये आंकड़े मेरे पास नहीं थे और मैंने एलआईसी को कभी भी इस एंगल से नहीं देखा था। मैंने कहा जो सरकार का दायित्व है उसमें मैं आपका भागीदार हूं, ये सरकार का दायित्व था रोजगार प्रदान करना। मैं अपना कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन अपने कार्य से ज्यादा आपका कार्य कर रहा हूं। और उन्होंने इस बात को महसूस किया।
तो आय की वृद्धि जो एक पैमाना हो सकता है, उस पैमाने पे बिलासपुर मंडल लगातार खरा उतर रहा है। मेरी एक इच्छा थी, मैंने आने के साथ ही दूसरे ही दिन इस मंडल को एक नाम दिया और लोग उसको बड़े अदब से अब बोलते हैं यशस्वी बिलासपुर मंडल। ये सिर्फ बिलासपुर मंडल नहीं है, यशस्वी बिलासपुर मंडल है। इस मंच से मैं एक सूचना आज साझा करूंगा और सबसे पहले आप ही को बताया, अभी जस्ट फोन ही था आरम मार्केटिंग का, आपके सीपत ब्रांच सैंक्शन हो गई है सैटेलाइट ऑफिस। इस जोन का पहला सैटेलाइट इस वर्ष का जो सैंक्शन हुआ है वो सीपत है। बाकी जो हमने चर्चाओं में रखा है वो IRDA के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो वो ड्यू कोर्स में आएगा। लेकिन इस जोन की जो इस वर्ष की पहली सैटेलाइट खुलेगी वो सीपत में उसकी अभिस्वीकृति हो गई है आज ही। तो मैं ये आपको सिर्फ सूचना देना चाहता था कि जो आर्थिक साम्राज्य है उसके विकास के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना बहुत अधिक आवश्यक है। आपकी पहुंच जब तक हर जगह नहीं होगी तब तक आप पहचाने नहीं जाएंगे। उस दिशा में भी हम लोगों ने प्रगति की। बहुत सारी बातें आप लोगों ने हमारे संदर्भ में की, मैं नहीं पता मुझे मैं उस लायक भी हूं या नहीं, लेकिन आपके उन सारे आशीर्वादों को मैं अपने माथे और कंधे पे लेता हूं और प्रभु को समर्पित करता हूं। ये सारा उनका आशीर्वाद था जो मेरे माध्यम से आप तक पहुंच सका। एक बात के लिए विशेष बधाई देना चाहूंगा, यदि मैंने कुछ ऐसा कार्य किया तो उस कार्य को करने में सारा श्रेय आपका है, क्योंकि कार्य करने का मैं पहले भी बोलता हूं, द ओनली पर्सन होल्डिंग ए लाइसेंस टू सेल इंश्योरेंस इन इंटायर इंडस्ट्री व्हिच नोबडी इज ए लाइसेंस होल्डर। हम सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, बट ओनली यू आर द लाइसेंस होल्डर। इसलिए मेरे अच्छे कार्य की जो भी परिणति है वो आपके अच्छे कार्यों की परिणति है। दूसरी बात मैं आपसे और भी साझा करना चाहूंगा, ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है। जीवन बीमा का कार्य व्यक्तिगत कार्य है ही नहीं, ये सामूहिक कार्य है, टीम गेम है। किसी एक आदमी के कार्य करने से माहौल बनता ही नहीं है। और आपने महसूस किया होगा जब जब कोई माहौल बनता है, चाहे वो कंपटीशन का माहौल हो, चाहे मार्केट में परचेज करने का माहौल हो, तो आपका काम आसान होता है। इस माहौल को बनाने में आप सबों का योगदान है। एक बहुत अच्छी बात हमने इस मंडल में महसूस की जो बहुत कम जगह है, यहाँ व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता नहीं के बराबर है। आप अपने साथियों की बेहतरी के लिए उतना ही प्रयास और उतनी ही प्रार्थना करते हैं जितना वो खुद कर रहा होता है। और यही कारण है, कहावत दीप से दीप जले। यदि हर आदमी एक दिशा में सोचेगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, तो प्रगति होनी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाम। यदि सुमति हो गई तो संपत्ति तो होना ही है। और जो एक आम तौर पे धारणा है, उस धारणा को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद यदि किसी मंडल ने किया है तो बिलासपुर में किया है। और वो अभिकर्ताओं के मान सम्मान की बात है। कबीर की एक पंक्ति में बताता हूं जो अभिकर्ताओं के साथ आमतौर पे सब जगह होता है। कबीर की सबसे फेमस पंक्तियों में, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आमतौर पे किसी भी पिता का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन होता है साहित्यकार वगैरह में? उसका पुत्र। तो कबीर के पुत्र कमाल ने जो कहा वो बिलासपुर मंडल के अभिकर्ताओं पर लागू होता है। कबीर के पुत्र कमाल ने क्या कहा? चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए। कबीर रो रहा था और कमाल हंस रहा है। जो कीलन के पास रहे साबुत बचकर जाए। तो आपका जो सामंजस्य है वो मंडल के प्रबंधन, प्रशासन, शाखा के प्रबंधन
और प्रशासन के साथ वही कील के बीच में आप जाते हो, इसलिए आपका कोई बाल वाका नहीं कर पाता है। ये संतुलन ही आपके सफलता की कहानी कहता है और नित नए आयाम गढ़ रहे हैं आप। बिलासपुर की बहुत ढेर सारी अच्छी यादों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। मैं इस मंच से भरे दिल से अपने सारे पूर्ववर्ती वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय को भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने मेरे एक समतल और उर्वरा से परिपूर्ण जमीन मुझे उपलब्ध कराई। खास करके मिश्रा जी का मैं इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन्होंने इस मंडल को एक नई ऊंचाई दी और मेरे लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां मैं बेहतर कर सकूं। मैं नवागंतुक जो हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हैं उनके लिए भी ढेर सारी आशाएं, अपेक्षाएं, शुभेच्छाएं उनके लिए छोड़ता हूं। मंडल और प्रगति करे, इसके रूप में और निखार आए, दिन प्रतिदिन वो बेहतर करें, ये मेरी शुभकामना है। आप सबों के लिए मेरी एक विशेष शुभकामना है। मैं चाहूंगा कि आप सबों के बच्चे आपसे बेहतर करें। पहले दिन जब वो किसी व्यवसाय में जाए, किसी नौकरी में जाए और वो अपने मां को या अपने पिता को पछाड़े, ऐसी मंगल कामना में करें। मैं चाहूंगा आपके घर में सरस्वती और लक्ष्मी का वास हो, निरंतर आप फले फूलें और अपनी यादों में कहीं ना कहीं हमारी भी यादें संजो कर रखें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस शहर से मेरा एक लगाव हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शहर। और मैं कहता भी हूँ, एक जो हमारे अदब के लोग हैं वो बड़े अदब से उनका नाम लेते हैं। पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं अनवर सऊद, उनकी चंद पंक्तियां आपको नजर करूंगा। कैसे कैसे जवां मिटा देती है आग, हर रोज नक्शे से चंद शहर मिटा देती है आग, याद तो अव्वल उसकी आती नहीं सऊर, और जब आती है तो दिल में लगा देती है आग। तो बिलासपुर की यादें मेरे साथ ऐसी ही रहेंगी। आपके समस्त स्नेहाशीषों को मैं अपने सर माथे पे लेता हूं। इन स्नेहाशीषों का उपयोग मैं अपनी नई पदस्थापना की जगह में जरूर करूंगा। पर एक बात फिर मैं आपको दोहराना चाहूंगा, मैं कहीं भी रहूंगा, मेरी नजर आप पे होगी। और आपकी सफलताओं पे मेरी नजर होगी। और आप कभी भी आश्चर्य नहीं कीजिएगा यदि आप में से किसी का प्रदर्शन मुझे बहुत फीका लगा, तो हो सकता है मैं दोबारा आपको फोन करूं। मैं आपसे तहे दिल से जुड़ा रहूंगा, ताउम्र जुड़ा रहूंगा। हर व्यक्ति की यादों में मंडल का जो उसका कार्यकाल होता है, खास करके प्रथम कार्यकाल, वो उसकी यादों में हमेशा रहता है। मेरे लिए भी बिलासपुर की ये यादें हमेशा रहेंगी, मुझे आगे के प्रेरणा पथ पे ले जाने में मदद करेंगी, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी प्रत्याशा है। अपनी बात समाप्त सिर्फ इस बात से करूंगा कि आपका जो स्नेह हमें मिला है, यह स्नेह चिरस्थायी रहे, ये मंगल कामना है मेरी। कौन कहता है आज मेरी विदाई है, कौन कहता है आज मेरी विदाई है, ये खबर तो किसी दुश्मन ने उड़ाई है। मैं जो कुछ भी कर पाया आपके सहयोग से, जो न कर पाया अपनी लाचारियों से, मजबूरियों से, आगे से आपका सुझाव सर रखोगे।